प्रॉपर कईयों के तो पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं, लश्कर, हिजबुल, उनके साथ कॉन्टेक्ट्स हैं। तू कह रही है उनको यहाँ रख ले। कभी तूने पाकिस्तान के हिंदुओं की बात की है? अगर पुलिस हटा रहे, सऊदी अरब और यूएई की बात कर रही है ना, सऊदी अरब और यूएई के अंदर बैन है। सऊदी अरब के ऊपर तो उल्टा लाउड स्पीकर से ऊंची आवाज में बैन कर दिया जो सलमान ने। तू आके अच्छे गल्ला कर रही है। सड़कों के ऊपर कोई थूक रहा है, कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, कोई कचरा फेंक रहा है, तो वहां पे क्या नमाज कबूल होगी? तू मुझे एक बात का जवाब दे। तेरे में इतना दम है, जाके चाइनीज एम्बेसी के आगे बोलना वहां जुल्म हो रहा है, वहां नहीं तू बोलेगी। मैं कह रहा हूं चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, देश का कोई नागरिक मरे तो बिल्कुल गलत है। शिया भाग भाग के आए हैं भारत के अंदर। जब भारत इतनी इनसिक्योर कंट्री है, भारत में तानाशाही है, तो शिया उधरों क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान? तो 5 स्टार गाड़ी में आई है, जाके एसी इसका घर होगा, और ये बनी हुई है प्रवक्ता इस्लाम की, पता इसे कख नहीं है। पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस न हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। इकरा हसन है जी, ये समाजवाद पार्टी की लीडर है और ये मेंबर ऑफ लोकसभा है। इसने पता क्या बोला है? इसने बोला है कि जो मोदी जी है ना, जब से आए हैं 2014 से, तब तक ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बड़ा कर देंगे, और अपने मुसलमानों को तो गले नहीं लगाते, जाकर सऊदी अरब और यूएई के मुसलमानों को गले लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं तेरी बात का एक जवाब देता हूँ। तू कहती है हिंदू मुसलमान को बट्टा है। 1947 में कौन सा मोदी जी था बता मेरे को, कौन से मोदी जी थे? भारत पाकिस्तान बना है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तब कौन से मोदी जी थे? यूपी के अंदर जो दंगे हुए तुम्हारी समाजवादी पार्टी के अंदर, मुजफ्फरनगर बरेली के अंदर, तब कौन से मोदी जी थे? बताइए मेरे को। 1984 में जब सिखों को आग लगाई, तब कौन से मोदी जी थे? तुम्हारे जो समाजवादी पार्टी के अंदर जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता था, मंदिर ढक दिए जाते थे, तब कौन से मोदी जी थे? जब मुगल आके मंदिर तोड़ गए, तब कौन से मोदी जी थे? जाके पहले पढ़ाई कर ले बोलने से पहले। यहाँ पे आके तू तो कर रही है वोट की राजनीति। इतनी तू मजहब की खैर खुआ है ना, तो सच्ची बात कर, झूठी बात मत कर। आज ईद का दिन है, आज कम से कम डर के बात कर। ये कह रही है मुसलमानों को हक छीनने जा रहे हैं। भैया सर्वे होंगे, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं वो इस कंट्री के नहीं है, उनको तो निकाल लेंगे हम। इलीगली कोई भी आएगा, ये तो हर कंट्री करती है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाला जाए। बांग्लादेशी रोहिंग्या जितनी पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लव जिहाद के केस है, तुझे पता है सबसे ज्यादा नाम उनका है इस देश के अंदर। जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो बाहर कर रहे हैं। कुछ तो मिलिटेंट्स भी हैं, प्रॉपर कईयों के तो पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं, लश्कर, हिजबुल, उनके साथ कॉन्टेक्ट्स हैं। तू कह रही है उनको यहाँ रख ले। कभी तूने पाकिस्तान के हिंदुओं की बात की है? जो तू आगे बात कर रही है हक छीनने जा रही है, कौन सा हक है भाई? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं, और तू बड़ी बात कर रही है संविधान संविधान संविधान। संविधान में वक्फ बोर्ड कहाँ लिखा है? बताइए, वक्फ एक्ट का क्या नाम है? वक्फ बोर्ड को हम क्यों सपोर्ट करें? जब तू संविधान की बात कर रही है तो ये सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री के हिसाब से किसी मजहब के आधार पर जमीन नहीं दी जाती। फिर तो हिंदू भी खड़े हो जाएंगे, हमें हिंदू बोर्ड चाहिए, सिख भी खड़े हो जाएंगे, हमें सिख बोर्ड चाहिए। वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीनें खाली है लोगों की, तुझे पता है? जाके पहले जाके पढ़ ले। हम अम्बेडकर जी लिख के गए थे क्या ऐसे कोई वक्फ का नाम का कुछ प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, ये छीनी जा रही है, हमारी मिट्टी है? बिल्कुल है, मुसलमान भाइयों की मिट्टी है, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज से। लेकिन जो गजवाए हिंद की बात करते हैं तुम्हारे मदरसों के अंदर, उन पे भी बात कर ले। वो क्या, वो फिर वो शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं? बता ना। तू कह रही हमारा देश है, मोदी नफरत फैला रहे ना। जो गजवाए हिंद की बात करते हैं तुम्हारे मौलाना, उसके बारे में क्या बोलेगी तू? जो कुफर करते हैं उनके बारे में क्या बोलेगी? इतनी तो खैर खुआए ना, तो जो बच्चेबाजी होती है मदरसों के अंदर, उसके ऊपर बात कर ले। बिल्कुल मुसलमानों को नमाज, बिल्कुल उनका दिन है। जितनी हमारे धर्म की रिस्पेक्ट है, तेरे हर धर्म की रिस्पेक्ट है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तू मुझे एक बात का जवाब दे, ईदगाहें बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हुई है नमाज पढ़ने के लिए ना। मोहम्मद साहब ने क्या कहा है? तू बड़ा यहाँ इस्लाम का लेक्चर दे दिया। मोहम्मद साहब ने क्या कहा है? जब तक आपकी नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो ना, तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। सड़कों के ऊपर कोई थूक रहा है, कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, कोई कचरा फेंक रहा है, तो वहां पे क्या नमाज कबूल होगी? तू मुझे एक बात का जवाब दे। अगर पुलिस हटा रहे, सऊदी अरब और यूएई की बात करी ना, सऊदी अरब और यूएई के अंदर बैन है। सऊदी अरब के ऊपर तो उल्टा लाउड स्पीकर से ऊंची आवाज में बैन कर दिया जो सलमान ने। तू आके अच्छे गल्ला कर रही है कि जी फलाने से जाके गले मिलते, टमगाने से जाके। किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में अलाउड नहीं है ये चीज। और रही बात इस्लाम की, जितना इस्लाम भारत के अंदर फॉलो होता है ना, 72 फिरके पूरी दुनिया में बता दे कहाँ है इस्लाम के। हर वहाबी की मस्जिद के सामने दरगाह सिर्फ तुझे हिंदुस्तान में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इंडिया में नारे नहीं लगते काफिर काफिर, शिया काफिर, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अहमदी को नॉन मुस्लिम नहीं लिखा हुआ, पाकिस्तान में लिखा हुआ है। और तू यहाँ जो पॉलिटिशियन बनी है ना, दुपट्टा ओढ़ के खड़ी हुई है, पुत्र ये इंडिया है, ये तेरे तानाशाही नहीं है ना, तभी तू यहाँ पे खड़ी है पॉलिटिशियन बन के। अफगानिस्तान में बन के दिखा पॉलिटिशियन। अफगानिस्तान में तेरे को स्कूल नहीं जाने देंगे, तालिबान जो है उन्होंने तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लड़कियां वहां स्कूल नहीं जा सकती। तू इधर आके लेक्चर दे दिया। तानाशाही तुझे पता है क्या होती है? तानाशाही होती है जो चीन में हो रही है, जो उन्होंने मस्जिद तोड़ी है, जो उन्होंने मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया है, नमाज पढ़ना हराम है वहां पे, समझ आई? दाढ़ी रखना हराम है, उसको बोलते हैं तानाशाही। तेरे में इतना दम है, जाके चाइनीज एम्बेसी के आगे बोलना वहां जुल्म हो रहा है, वहां नहीं तू बोलेगी। और मेरी बात सुने, तू संविधान संविधान कर रही है ना, संविधान के अंदर तो ये भी लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
पॉपुलेशन कंट्रोल भी लाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात कर ले। संविधान की तो वही बात करेगी जहां तुझे फेवर करेगा, और जहां तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा होगा संविधान की बात नहीं करेगी। और तुम जैसे लोग ही ना इस देश के अंदर, मोदी जी नहीं दंगे कराते, तुम जैसे लोग आके इस देश में नफरत फैलाते हो, समझ आई, हिंदू मुसलमान के बीच में। मुसलमान बेचारे खुश हैं, अपना ईद मना रहे हैं, आज ईदगाहों में नमाजें पढ़ रहे हैं, मस्जिदों के अंदर नमाजें पढ़ रहे हैं। तू बड़ा यहाँ पे आके इस्लाम की प्रवक्ता बनी हुई है, मोहम्मद साहब को पढ़ ले जाके, और आके मेरे से डिबेट कर लियो इस्लाम के ऊपर। इस्लाम के अंदर कोई वो नमाज कबूल ही नहीं होती जिससे किसी और को तकलीफ हो। कोई लोग जा रहे हैं सड़कों के ऊपर, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बेचारा बीमार है, एम्बुलेंस है, किसी की जान जा सकती है, ऐसी नमाज कबूल होगी? और इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ने के लिए साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। तो वो आके इतने कह रही है तानाशाही, तानाशाही पुत्र तुम्हारी सरकार में थी, जब हिंदुओं की लड़कियां टारगेट की जाती थी, लव जिहाद किया जाता था। लव जिहाद पे भी बात कर ले, करेगी तो बात। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठे हुए हैं उनको तो निकाल लेंगे हम, तू कह रही है तानाशाही नहीं चलेगी। पुत्र मोदी जी तो आएंगे अगले आने वाले 50 साल में भी, तेरे पे जो होता तू कर ले, जा। पब्लिक लेके आई है, और बड़े मेरे मुसलमान भाई भी है, मेरे दोस्त भी हैं, वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। तुम जैसे लोगों की बात कर, मुसलमान नहीं आने वाले, मुसलमान होंगे पढ़े लिखे, सोशल मीडिया का जमाना है। तुम्हारे मौलाना जो कहते हैं गजवाए हिंद करेंगे, हम काफिरों को खत्म करेंगे, उसके ऊपर बोल रहे ना। जो समाजवादी पार्टी में जब राम मंदिर के ऊपर कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलेगी, उस पर नहीं तो बोल लेगी? बताओ वो क्या था? वो नफरत नहीं थी? वहां पे मासूमों का खून नहीं हुआ था? मैं कह रहा हूं चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, देश का कोई नागरिक मरे तो बिल्कुल गलत है। लेकिन तुसी लोग जब एक तरफा कार्ड खेलते हो ना, आके तुम लोग जब एक तरफा कार्ड खेलते हो राजनीति के लिए, ये सबसे बड़ी गलत बात है। कि जो गजवाए हिंद की बात हो रही है वो गलत है, जो जहर पढ़ाया जा रहा है मदरसों के अंदर, कुछ मदरसों के अंदर, सारों के अंदर नहीं, वो गलत है। उसके ऊपर तू बात करेगी? उसके ऊपर तू कभी बात नहीं करेगी। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं की हालत है उस पर तू बात करेगी? तू कभी बात नहीं करेगी। तू यहाँ सपोर्ट करके बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, तू बोल पाकिस्तान से जो हिंदू प्रताड़ित होके आए उनको यहाँ रखो। बता, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पाकिस्तान ने रखा, या फिर फलस्तीन ने रखा, या फिर ईरान ने रखा, अफगानिस्तान ने रखा? तुम्हारी कोई इस्लामिक कंट्री ले रही है उनको? बता। यहाँ आके तू बकवास करने लगी है। तो कितनी मस्जिदों में ब्लास्ट हुआ है ये बता, बताइए मेरे को। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट हो रहा है, शिया की मस्जिद में हो रहा है कि नहीं हो रहा? पता इंडिया में कौन सी मस्जिद के अंदर हुआ आज तक? उस पे पर बात करेगी तू? उसको बोलते हैं तानाशाही। जब सीए के बिल आए थे, तुमने मुसलमानों को मिस इन्फॉर्मेशन दी थी कि मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है, जबकि उसके अंदर यह था कि जो भी प्रताड़ित कम्युनिटी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, उनको वापस बुलाया जाए जो माइनॉरिटी है। तुमने बांटने की राजनीति की थी, तुमने मिस इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसके ऊपर बात नहीं करेगी। तू बड़ी तानाशाही की बात करी है। तानाशाही हुआ है जो बलूचिस्तान में हो रही है, वो मुसलमान है उन पर जुल्म हो रहा है, सिंध में हो रहा है, कराची पठानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया में पता कौन सी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो मुसलमान है, उनके खिलाफ बोलेगी तू? उनके खिलाफ नहीं तू बोलेगी। शियाओं को टारगेट किया जाता है वहां पे, शिया भाग भाग के आए हैं भारत के अंदर। जब भारत इतनी इनसिक्योर कंट्री है, भारत में तानाशाही है, तो शिया उधरों क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान? तो बता मेरे को। और मुसलमान भाइयों, ये जो आके खैर खवा बनी है ना रोहिंग्या बांग्लादेशियों की, तेरे को नहीं पता वो रोहिंग्या बांग्लादेशी कांड कर रहे हैं, नाम लोकल मुसलमानों का यहाँ खराब हो रहा है। तू आके यहाँ दुपट्टा लेके, तू बड़ी प्रवक्ता नहीं है, मैं तो तेरा ना ही आज सुने, मैं तो तेरी शक्ल ही आज देखी है। आके तू बड़ा लोकसभा के अंदर जो बड़ा हीरोइन बन के जो तू प्रवक्ता बनी हुई है, 5 स्टार गाड़ी में आई है, जाके एसी इसका घर होगा, आके ये बनी हुई है प्रवक्ता इस्लाम की, पता इसे कख नहीं है। आके तू लोगों को बधाई दे ईद की, तू आके शुरू हो गई है नफरत की राजनीति बांटी है जी, फलाना 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ने दी जी, फलाना नहीं करने दिया जी। आज के दिन तो राजनीति छोड़ दे, ज्यादा तू इतनी बड़ी प्रवक्ता तो पहले जाके इस्लाम की टीचिंग पढ़, पहले जाके कुरान शरीफ पढ़, पहले जाके हदीस पढ़, पहले जाके मोहम्मद साहब ने जो बताया उनके प्रिंसिपल्स पढ़, फिर आगे बकवास कर। और अपना जो समाजवादी पार्टी है ना उसकी हिस्ट्री पढ़। एक तरह को बात और बता दूं मैं, मोदी जी के टाइम के अंदर जितने घर मुसलमानों को मिले हैं, जितनी योजनाएं मुसलमानों को मिली हैं, जितनी फैसिलिटी मुसलमानों को मिली है, इतनी किसी सरकार में नहीं मिली। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम होता है। पहले तो हिंदुओं के साथ भेदभाव होता था, 14 से पहले तुम करते थे भेदभाव। आई समझ बात की? तुम ढकते थे मंदिरों को, तुम करते थे भेदभाव। आज की डेट में बराबरी का काम हो रहा है, जो योजना हिंदू को मिल रही है वो योजना मुसलमान को भी मिल रही है, और ये हमारे मुसलमान भाई समझ रहे हैं इस बात को, और तुम उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है क्यों? तुम लेते हो मुस्लिम के नाम पे वोट। आज तक मोदी जी की एक स्पीच दिखा दी उसने हिंदू मुस्लिम किया हो, या कभी बात की हो उन्होंने इस चीज के बारे में? तू वो आके थे बकवास कर रही है, तू आगे इधर जो न्यूज चैनल के ऊपर कुछ भी बोल रही है जी, नफरत फैलाई मोदी जी ने, संविधान में ये लिखा है जी, अरब कंट्री में करके तो दिखा दे, नमाज पढ़ के तो दिखा दो सड़कों पे। नहीं पढ़ सकते, वहां बैन है, तो पूरी बात बताना। बाकी दोस्तों, इसने जो खच मारी है, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? बाकी मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक हो यार। ऐसी लोगों की बातों में ना हो, ये फैलाते हैं, मोदी जी ने डबाते हैं, ऐसे लोग आके
काम खराब करते हैं, जो कि लोगों को ना मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और लोगों के अंदर ना एक लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। मोदी तुम्हारा दुश्मन है, मोदी तुम्हारा दुश्मन है, मोदी। यार मेरे पे भी विश्वास ना करो यार, इंटरनेट है, सब कुछ अवेलेबल है, डेटा जाके वहां पे पढ़ो कि किसके टाइम में कितने दंगे हुए हैं, किसके टाइम में किसको कितने मकान मिले हैं, किसके टाइम में किसको योजनाएं मिली हैं। वक्फ बोर्ड को कौन सपोर्ट करेगा? वक्फ बोर्ड ने तो मुसलमानों की भी जमीन खाई है, वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी क्लेम कर रहा है, तू उसका सपोर्ट कर रही है खड़े होके। आई बड़ी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका कहना है? यदि आपको भारतीयों पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।